हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। आई एम हैप्पी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता। वी हैव एयर। सो इस हफ्ते में पहली बात तो मूवमेंट शिफ्ट्स दिख रही हैं, ठीक है। बहुत एक्टिव एक्टिव नज़र आ रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं क्योंकि एयर एलिमेंट है तो थोड़ी कन्फ्यूजन जो थी ना वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपनी स्किन का, अपने थ्रॉट का, अपने थर्ड आई चक्र का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्किन इश्यूज अगर चल रहे हैं तो ठीक हो सकते हैं, बट अगर नहीं चल रहे हैं तो थोड़े बहुत स्किन इश्यूज आ भी सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है, ओके। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, रैशेस वगैरह का ध्यान रखना है। देन मूवमेंट दिख रही है, तो मैं बोलूँगी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हो इस हफ्ते में। एंड जो व्हीकल ले रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। एंड मीन राशि, यहाँ पर कोल्ड कफ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपके नेचर में ड्राइनेस दिख सकती है। आपको लग सकता है कि अरे यार, मैं इतना पैम्परिंग इंसान, मैं इतना नर्चरिंग इंसान, मैं ऐसा कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा हूँ, या वो एलिमेंट का असर आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप ट्रैवल चाह रहे हैं, यस, इस हफ्ते में ट्रैवल हो सकता है, ओके। क्योंकि एयर एलिमेंट है ना, थोड़ा सा रेस्टलेस सी एनर्जी फील हो सकती है। आपको लग सकता है कि मतलब ये भी काम कर दूँ, वो भी काम कर दूँ, मैं ये भी प्रूफ कर दूँ, वो भी प्रूफ कर दूँ। तो थोड़ी ऐसी एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव एंजल नंबर्स कन्फर्मेशंस। तो कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैंने थर्ड आई चक्र की बात भी करी, तो अलाइनमेंट दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन आएगी तो क्लैरिटी तो आएगी ही एयर एलिमेंट से, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और एयर एलिमेंट का मतलब यही है कि कॉन्वर्सेशन भी यूनिवर्स से बिल्ड रहेगी, आपकी कनेक्टिविटी बिल्ड रहेगी आपकी, ठीक है। सो आपको ये भी कहा जा रहा है इस हफ्ते क्लियर कम्युनिकेट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर 10 स्पॉट की जो एनर्जी है, कंफर्मेशन की जो एनर्जी है, वो ये भी है कि जब आप कुछ इस हफ्ते में कोई भी एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे हिकअप आ रही है, सॉरी। वहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कंफर्म करेंगे कुछ चीज़ें। तो हिंट्स को देखना, यूनिवर्स की कंफर्मेशन को देखना, या कहीं ना कहीं आपका एंजल नंबर देखना, कलर्स देखना, बार बार फेदर्स देखना, ये चीज़ें आपको ये बताएंगे कि आप सही ट्रैक पर हैं, क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा गौर कीजिएगा इस हफ्ते में, ठीक है। आपके यूनिवर्स आपके आसपास होंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो आपको आंसर्स भी मिल सकते हैं। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव द फेदर। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। किसी को जज नहीं करना। जैसे मैंने अभी बोला भी है ना कि थोड़ा ड्राई हो सकते हो आप नेचर वाइज, तो थोड़ा सा जजमेंट नहीं पास करनी है किसी को लेकर, लोगों को लेकर कहीं ना कहीं वो जजमेंटल नहीं होना है आपने, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके कोशिश करना कि आप लोगों के लिए केयरफुल हो पाएँ, और अपना भी ध्यान रख पाएँ, बट थोड़ा जजमेंट से थोड़ा दूर रहिएगा, ओके। एंड यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि खुद को भी नहीं जज करना। दूसरों को तो चलो जज मत करना, खुद को भी मत जज करना। कई बार हम खुद को लेकर बैठ जाते हैं और 10 तरीके की जजमेंट अपने ऊपर ही पास कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है इस हफ्ते में, ठीक है। मीन राशि, स्पेशली वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा नहीं करना है इस हफ्ते। थोड़ा सा हर किसी को अपना स्पेस देना है, ओके। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। क्या है ना, एयर एलिमेंट है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा भागेगा, तो जजमेंट आ जाती है कई बार माइंड में ना, वो थोड़ा ध्यान रखना है। आने वाला हफ्ता मीन राशि। टैलेंट।
आपकी लाइफ में आप और अच्छा अर्न कर सकते हो, आपके पास टैलेंट या तो है, या इस हफ्ते में आपका टैलेंट आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अर्न करा सकता है। देखो ऑलरेडी या तो आपके पास टैलेंट है और आपको आपको पता है आप उस पर काम कर रहे हो, तो अर्निंग अच्छी है। बट कुछ लोगों के लिए आप डिस्कवर कर पाओगे अपना टैलेंट कि आपका पर्पस क्या है, या यूनिवर्स ने आपको क्या टैलेंट देकर भेजा है, आप उसको यूज़ करो। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं ना, अरे सिंगिंग ही तो है, कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा अच्छा थोड़ा गाती हूँ, तो कोई ज़्यादा अच्छा थोड़ा जो है मैं फैशन मेकअप पे ध्यान देता हूँ या देती हूँ। नहीं, हो सकता है वही आपका टैलेंट है, उसको और एक्सप्लोर करो और उस पर काम करो और उससे अर्न कर पाओगे आप। जैसे मानो आपको ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी है, तो आप उसके लिए अपना एक चैनल बनाओ, एक पेज बनाओ कि हाउ टू ड्रेस, है ना। और कुछ लोगों के लिए होता है ना कि वो थोड़ा सा पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए थोड़े टिप्स देते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हो ना, अगर आपको ड्रेसिंग सेंस की इतना ज़्यादा है, मतलब नॉलेज, व्हाई नॉट। तो बस यहाँ पर यही है कि आपका टैलेंट आपको बहुत अच्छा अर्न करा के दे सकता है इस हफ्ते में, तो अपने टैलेंट को यूज़ करो। एंड अगर आप फ्रीलांस में हो, फैशन ब्यूटी मेकअप आपका हो गया, आर्ट आपका, हेयर स्टाइलिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो उसको यूज़ करोगे और उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। इससे आपको फेम सक्सेस भी मिल सकता है इस हफ्ते में, ये ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट की एनर्जी दिख रही है और म्यूज़िक की दिख रही है। ठीक है, देखो इसके भी हाथ में टैटू है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ। ठीक है, तो तभी है ना, हेयर स्टाइल भी ऐसा बना हुआ है, आईज भी है, मेकअप भी है। ओके, सो आने वाले हफ्ते में मीन राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? पर्सन वांट्स टू क्लियर समथिंग्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको लेकर कहीं ना कहीं सॉरी अपॉलॉजी करके सुना दी, उसको ठीक करना, या पुराना बैगेज ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना, थोड़ा सा सीरियस होकर चीज़ों को, मुद्दों को बातचीत करना, ऐसा चाह रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच में हार्मनी वापस आ जाए, पीस वापस आ जाए, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए, आप लोगों के लिए आप लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं, अगर कहीं ना कहीं वो बहुत ख़राब हो गए थे, तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशियाँ वापस आ जाए। ठीक है, एक बहुत ही चैनल्ड सा मैसेज है, सबके लिए नहीं है, ठीक है, बट जिसके लिए भी है, दे वॉन्ट यू बैक। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज चाह रहे हैं, बट अगर आप मैरिड ही हो तो वो आगे फ्यूचर में कंसीविंग वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन की आपके लिए इस हफ्ते में क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं? वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता ना कि एक अपने अंदर वो क्षमता लेकर आना, एक अपने अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्लानिंग व्लानिंग बनाकर कि क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इन्हें क्या प्रॉमिस कर सकते हैं, फैमिली को कब इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन चीज़ों में भी थोड़ा-सा उलझे हुए हैं। बट हाँ, पेशेंस रखी हुई है आपके पर्सन ने, कहीं न कहीं इन्वेस्टेड तो आज भी हैं। ओके, आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? मीन राशि सिंगल्स, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो बिल्कुल आप जैसे इंटरेस्ट है जिनके। मान लो आपको आपको बहुत ज़्यादा ही जो है ना बैंकिंग का सारा पसंद है, तो उनको भी बैंकिंग की चीज़ें पसंद हैं। आपको बहुत हद तक जो है ट्रैवलिंग पसंद है, तो उनको भी ट्रैवलिंग पसंद है। आपको सेव करना पसंद है, उनको भी सेव करना पसंद है। आपको कहीं न कहीं जिम अच्छा लगता है, तो उनको भी जिम अच्छा लगता है ना? तो ऐसी थोड़ी-सी सिमिलैरिटीज़ सी आप दोनों के बीच में हैं, और ये कहीं न कहीं वर्क प्लेस पर भी हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली के थ्रू कोई रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कॉलीग्स में से ही कोई आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए किसी ब्रोकर को पैसे-वैसे देकर रिश्ते नहीं करवाते, वो भी हो सकता है। ठीक है? आने वाला हफ्ता, करियर कैसा है मीन राशि आप लोगों के लिए? देखो, इस बार जो रिलेशनशिप में आया ना, बहुत पेंटिकल्स आए हैं, तो रिलेशनशिप में भी आपको ये कहा जा रहा है प्रैक्टिकल टर्म पर अपने रिश्ते निभाना इस हफ्ते थोड़ा-सा। सारा पेंटिकल आया है, तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, बहुत इमोशनल इमोशनल होकर भागना मत। ठीक है? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मीन राशि? करियर वाइज वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहता है बहुत हद तक आपने बहुत हद तक मेहनत करी है, जिसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको, एंड एक पावर पोजीशन की एनर्जी दिख रही है। बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो, काम शांत नज़र आ रहे हो, प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए
आपको पता है कि रूट्स मजबूत हो गई हैं आपके काम की, और अब आपको पता है कि अब आप डे बाय डे ग्रो ही कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है। कोई फीमेल है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ गाइड कर सकती हैं। देन वी हैव द थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स में भी देखो फीमेल्स ही दिखाई गई हैं, तो अभी मैंने बोला ये कोई गाइड कर सकता है। तो ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी से, फ्रेंड से, आपके कॉलीग से आपको हेल्प मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है, टीम वर्क नज़र आ रहा है आपके काम में। कहीं ना कहीं वो एक होता ना कि लोग प्रशंसा करते हैं, वैसी एनर्जी दिख रही है। सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कोई वर्क प्लेस पर ही जो है गेट टुगेदर हो रहा है, वर्क प्लेस पर ही जो है लोग कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की विक्ट्री को भी आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द टावर कार्ड। टावर कहता है चेंज। चेंज किस चीज़ के बारे में आ रहा है यूनिवर्स? कुछ बहुत टाइम से स्टक था, कुछ बहुत टाइम से चीज़ें हो सकता है नेगेटिव जा रही थी, कुछ बहुत टाइम से हो सकता है आप बहुत ऑब्सेस्ड थे, वो काम नहीं बन रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रुकी हुई थी, या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था उन चीज़ों का, वो यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम्स से बाहर निकल रहे हो। राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, टेंशन से बाहर निकल रहे हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए मनी वाइज कैसा है मीन राशि? मनी वाइज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसा आप अपनी स्टडीज़ पर खर्च कर रहे हो, पैसा आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए स्पेंड कर रहे हो, पैसा आप किसी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट, नया सेविंग स्टार्ट कर रहे हो, पैसा आप अपनी हेल्थ पर लगाते हुए नज़र आ रहे हो। हेल्थ जैसे अच्छा आपका जैसे ना फाइन डाइन हो गया, या बहुत अच्छी डाइट हो गई, और थोड़ा अगर आपने ब्रेड भी लिया तो ब्रेड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रेड ले रहे हो आप, तो पैसे मतलब खाने पीने में भी आपका दिख रहा है कि आप अच्छा खा रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ है कि जैसे जिम का सब्सक्रिप्शन हो गया, योगा क्लासेस हो गया, पिलाटे हो गया, जुम्बा हो गया, डांस हो गया, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, एंड ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हो। उसमें आज के टाइम पे चीप जो खाना है वो जो थोड़ा जंक फूड है वो बहुत चीप है, और जो ऑर्गेनिक है, जो अच्छा है ना, जो आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पैसे लग रहे हैं। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मीन राशि? हेल्थ वाइज मीन राशि, और रेवा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एलिमेंट। मैंने बोला था ना ड्राई नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हो। तो ऐसा है कि भाई अपनी मेंटल पीस के लिए जिसको जहाँ साइड करना है कर दोगे आप, ठीक है। इस हफ्ते में ना ड्रामा नहीं देखने वाले हो आप इस हफ्ते में ड्रामा से बहुत दूर रहने वाले हो। एंड जिसको एंटरटेनमेंट लगता है ना ड्रामा, आप उनको कहोगे आप वहीं रहो, उन्हीं ड्रामा में रहो, मुझे थोड़ा टाइम के लिए शांति चाहिए। तो अगर आप मैरिड भी हो, एक ही रूम में भी रह रहे हो, तो भी आप अपना स्पेस मांगोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है आपके लिए? आने वाला हफ्ता मीन राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? मीन राशि आने वाला हफ्ता वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल। किसी तरीके का डर था, किसी तरीके की लैक थी, सपोर्ट नहीं था, वहाँ यहाँ मतलब अब आपको इस हफ्ते में सपोर्ट मिलेगा। इस हफ्ते में वो लैक हो सकता है मनी का था, कॉन्फिडेंस का था, या किसी तरीके के लोगों को सपोर्ट का जो लैक था वो ख़त्म हो रहा है, और वो वहाँ पर सोल्यूशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी की ज़रूरत थी तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है, लोगों की ज़रूरत थी तो लोग आपको जो है हेल्प कर सकते हैं, अच्छे टीचर मिल जाना, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाना, अच्छे कहीं ना कहीं आपके साथ क्लासमेट आ जाना, जो आपको सुने समझे और आपको मोटिवेट करें, ऐसे लोगों का आपके साथ लाइफ में आना, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं अकेलेपन में जो आपने टाइम स्पेंड किया ना, वो अकेलापन अब आपको फील नहीं होगा, ओके। यहाँ पर ये आ रहा है। देन वी हैव द कार्ड फॉर गाइडेंस। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव कनेक्ट विद योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कनेक्ट करो भाई। देखो जैसे मैंने यहाँ कहा प्रैक्टिकल रहो थोड़ा सा, यहाँ मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल रहना, ठीक है। बट यहाँ जो मैंने कहा कि आप ड्राई हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल तो रहो, बट ये बिल्कुल ही सारा टाइम ड्राई एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है ना, कोल्ड वाइब में नहीं रहना है। थोड़ा सा अपने इमोशंस को अपने इमोशंस को अपने लिए ही यूज़ कर लो, किसी और के लिए नहीं कर सकते तो अपने लिए यूज़ करो। आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अच्छी कॉफ़ी पीनी है, अपने आप को डेट पर लेके जाना है, स्पा कराना है, थोड़ा टाइम शॉपिंग के लिए जाना है, जाओ। अपने इमोशंस को ज़िंदा रखो, अपने इमोशंस के साथ थोड़ा सा जो है ना इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आ जाओ आप थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।